Hi friends, myself Alok Kumar. Today we will discuss about the dimension. So first we know what is dimension. Dimension of a physical quantity are the power to which the base quantity are raised to represent that quantity. तो बेस क्वांटिटी जो होता है उसी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो बेसिकली डायमेंशन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होता है उस पर एक्सपोनेंट क्या आता है। जैसे मान लो कि हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी लेते हैं एम एल टी। यहाँ पर एम मास के लिए है, एल लेंथ के लिए और टी टाइम के लिए आता है, और इसको हम कैपिटल में लिखते हैं। डायमेंशन में हम इसको कैपिटल से हम डिनोट करते हैं। तो जब भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम डायमेंशन निकालते हैं तो हम ये देखते हैं कि एम एल टी और इसके अलावा भी जितने भी सारे फंडामेंटल क्वांटिटी उस पर पावर कितना होता है। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं एम एल टी -2। तो ये क्या हुआ, किसी न किसी का डायमेंशन हुआ जिसमें मास का एक यूनिट है, लेंथ का एक यूनिट है और इसके डिनोमिनेटर में टाइम का 2 यूनिट है। यानी इसमें और किसी का भी हमको डायमेंशन दिया रहेगा तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा लेंगे कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। मान लो लिखा हुआ LT-1 तो हमको क्या पता चलेगा कि उसके फॉर्मूले में एक लेंथ आया होगा, एक टाइम का आया होगा। तो हम डायमेंशन देख के उसके बारे में हम आइडिया लगा सकते हैं कि उसमें कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी यूज़ हुआ है। तो डायमेंशन को बेसिकली हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको इस ब्रैकेट से हम डिनोट करते हैं, डिनोट। अब देखो, अब डायमेंशन हमको निकालना है तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डायमेंशन कैसे निकालते हैं और उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं हर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए। मान लो कि हमको लेंथ है, तो लेंथ का के लिए क्या आया है, एल। तो इसका डायमेंशन सिंपली क्या हो जाएगा, एल। तो लेंथ से रिलेटेड भी बहुत सारे टर्म है। मान लो डिस्टेंस भी क्या है, एक तरह का लेंथ है। आर्क भी क्या है, एक तरह का लेंथ है। किसी भी साइड ऑफ एनी फिगर, ये भी क्या है, लेंथ है। और मान लो किसी का सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, सर्कमफेरेंस, तो ये भी क्या है, एक तरह का लेंथ है। ये सारे के सारे का जो डायमेंशन होगा वो एल होगा। तो ये ध्यान रखना कि अगर हम लेंथ रिलेटेड टॉपिक अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसका डायमेंशन हमेशा एल होता है। अब मान लो कि हम बात करते हैं एरिया का। अब एरिया का बात करते हैं तो एरिया का डायमेंशन क्या होता है, फॉर्मूला पर लिखते हैं लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ इंटू विड्थ लिख रहे हैं तो लेंथ का डायमेंशन हुआ एल, इसका भी हुआ एल। तो यहाँ इसका टोटल डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। इसमें एम क्या हो जाएगा, 0, टी क्या हो जाएगा, 0। तो इसका डायमेंशन हम लिख सकते हैं m0 l स्क्वायर t0। तो ये हो गया एरिया का डायमेंशन। क्यों, क्योंकि एरिया में 2 लेंथ यूज़ हो रहा है। तो इसका ये यूनिट आया l और एक ये आया, तो दोनों मिलकर एल स्क्वायर बना। तो एरिया, अब किसी का भी एरिया हो, एरिया ऑफ एनी फिगर, उसका डायमेंशन ऑलवेज क्या होगा, ये होगा ऑलवेज। अब मान लो वॉल्यूम का बात करते हैं तो वॉल्यूम में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। इसका भी डायमेंशन एल, इसका भी एल और इसका भी एल। तो इसका क्या आ गया, डायमेंशन आ जाएगा एल क्यूब। इसमें भी m0 हो जाएगा, t0 हो जाएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, m0 l क्यूब t0। तो ये किसका डायमेंशन हो गया, वॉल्यूम का। तो डायमेंशन ऑफ एनी टाइप वॉल्यूम इक्वल टू एल क्यूब, यही होगा। तो ये ध्यान देंगे कि हम किस चीज़ का अगर हम एरिया का डिस्कशन कर रहे हैं तो उसका एल स्क्वायर आएगा, वॉल्यूम का डिस्कशन कर रहे हैं तो एल क्यूब आएगा, और लेंथ का डिस्कशन कर रहे हैं तो सिर्फ एल आएगा। अगर हम केजी का बात करें, अगर हम मास रिलेटेड टॉपिक का बात करें तो उसका हमेशा क्या होगा, एम होगा। अगर टाइम रिलेटेड टॉपिक का बात करेंगे तो उसका हमेशा टी आएगा। तो ये सब हमको आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करना। अब देखते हैं कि हम डायमेंशन लिखते कैसे, उसको बनाते कैसे। अब देखो, अब मान लो कि ये जो हम सबसे पहले हम वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो वेलोसिटी का सबसे पहले हमको
हमको अगर डायमेंशन लिखना है तो सबसे पहले उसका हमको फार्मूला लिखना होगा। तो सबसे पहले फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो ये डिस्टेंस आ गया, यानी इसका डायमेंशन क्या होगा l, और ये टाइम आ गया, ये इस फिजिकल क्वांटिटी का क्या हो जाएगा, हमारा t होगा। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, l t-1 यही होगा। उसी तरह से अगर हमको एक्सेलरेशन का निकालना है तो इसका क्या होता है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी का तो हमको आ चुका l t-1 बटे t, इसका हो जाएगा l t-2। ये याद रखना ये। अब मान लो अब हमको फोर्स का निकालना है, तो फोर्स का तो हमको पता है कि होता है एम ए फॉर्मूला, तो मास का तो एम हो जाएगा, और ए का तो हम अभी निकाल चुके हैं, ये होता है तो l t-2। तो फोर्स का क्या होगा, ml-t-2। ये जितना सारे हम निकाल के बता रहे हैं ये सारे का सारा आप याद कर लेना। अब इम्पल्स का हम देख लेते हैं, इम्पल्स का कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आपको किसी का भी निकालना हो तो पहले फार्मूला लिखना होगा। तो इम्पल्स का फार्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स इंटू टाइम लिख दिए। अब देखो फोर्स का होता है अभी निकाल के बताएं ml-t-2 इंटू टाइम का t होता है। तो इम्पल्स का क्या हो जाएगा, ml-t, यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है तो ऐड करेंगे तो -1 आएगा। तो ये किसका हो जाएगा, इम्पल्स का। ये इम्पल्स का डायमेंशन आ गया। अब हमको कुछ स्पेशल डायमेंशन फार्मूला पढ़ लेते हैं, कुछ कांस्टेंट का जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का पढ़ना है, प्लैंक कांस्टेंट का पढ़ना है। अब देखो, अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पढ़ने से पहले हम फॉर्मूला F बराबर क्या जानते हैं, G m1m2/r²। इसी G को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसी G का निकालना है, तो सबसे पहले तो G का फॉर्मूला लिखेंगे। G इक्वल टू क्या होगा, ये इधर चला जाएगा F_r² और नीचे क्या आ जाएगा m1m2। तो सबसे पहले इसका हमको क्या निकालना है, हमको G का निकालना है डायमेंशन। तो सबसे पहले हम इसका लिखेंगे। तो F का तो हमको पीछे भी देखें क्या होता है डायमेंशन, F का होता है ये ml-t-2, और R क्या है, ये रेडियस है, तो रेडियस भी क्या है, लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर है, तो लेंथ का यहाँ भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। और नीचे क्या है, मास है, m1 भी मास है, m2 भी मास है, इसका भी तो क्या होगा, m का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, ऊपर पावर 1 है, नीचे पावर 2 है, तो m-1 हो जाएगा, फिर l³ हो जाएगा और t-2 हो जाएगा। तो ये जो आया डायमेंशन, ये किसका हुआ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। अब नाउ वी डिस्कस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला पढ़ना होगा, PV = nRT, nRT पढ़ना होगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आप आगे चल, तो देखो ये फॉर्मूला है, आगे आप जब भी फिजिक्स डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको ये फॉर्मूला पढ़ना होगा, केमिस्ट्री में भी ये फॉर्मूला आएगा। इसी को जब हम फर्दर सिंप्लीफाइड करते हैं तो बाद में ये फॉर्मूला बन जाता है PV = n/kT, और ये जो k है यही क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब हमको इसका डायमेंशन लिखना है, तो सबसे पहले k का फॉर्मूला लिखना हो, तो k इक्वल टू हो जाएगा PV/nt। तो यहाँ पर क्या है, P प्रेशर है, ये क्या है, प्रेशर है, और V क्या है, वॉल्यूम है, और T क्या है, टेम्परेचर है। अब और ये तो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि मोल है। अब देखो k का हमको निकालना है, तो सबसे पहले क्या करूँ, इसका प्रेशर इक्वल होता है फोर्स बाई एरिया, तो ये लिख देंगे, इनटू वॉल्यूम तो v है ही, इसका हमको डायमेंशन लिखना होगा, नीचे टेम्परेचर है तो टेम्परेचर लिखना होगा। अब सबका हमको डायमेंशन लिख देते हैं एक एक करके। तो फोर्स का होता है ml-t-2, पीछे डिस्कस हुआ। एरिया का होता है l², और इधर है क्या, वॉल्यूम का होगा l³, नीचे है टेम्परेचर, टेम्परेचर का k दे देते हैं। अब देखिए, अब हमारा डिस्कस करते हैं, l² है, यहाँ पर l³ है, तो l आया, ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो l, फिर l इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ml-t-2 और नीचे है k। अब फाइनली क्या आ जाएगा, ml-t-2 k-1। तो यही किसका कांस्टेंट आया, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। अब हमको प्लैंक कांस्टेंट का पढ़ना है, तो इसमें हमको फॉर्मूला पढ़ना है E = h/ν। अब देखो h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/t, ठीक है। अब प्लैंक कांस्टेंट पढ़ने के लिए इसमें हमको सबसे पहले
प्लैंक कांस्टेंट का जो भी फॉर्मूला होता है वो हमको लिखना होगा। अब सबसे पहले क्या करना होगा कि h इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, ई बाई न्यू। तो जो आपका ये एनर्जी है, एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। वर्क और एनर्जी क्या है, सेम। इसका जो डायमेंशन होगा वही वर्क का होगा, और नीचे तो है फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं, वर्क इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और इसका तो 1/t आप देख चुके हैं कि क्या होता है। अब देखो फोर्स का लिखिए डायमेंशन mlt-2 इंटू एस। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका भी लेंथ होगा, और नीचे 1 इसका तो t होगा। ठीक है, अब ये सबको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा t-2, और ये एक t ऊपर चल जाएगा, तो क्या होगा ml स्क्वायर t-1। तो ये जो आपका आया डायमेंशन फॉर्मूला वो प्लैंक कांस्टेंट का हुआ। अब आगे अगर हम डिस्कस करें तो एक इक्वेशन और होता है जिसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए सबसे पहले हम एक फॉर्मूला जानते हैं, फोर्स इक्वल टू होता है 6 नीटा RV। तो ये फोर्स हुआ, ये तो 6 कांस्टेंट हुआ, इसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये आपका हो गया रेडियस, और ये हो गया आपका वेलोसिटी। अब देखो सबसे पहले हम इसको बनाने के लिए सबसे पहले नीटा इक्वल टू लिखते हैं फोर्स, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ देंगे, ये RV हो जाएगा। फोर्स का हमको पता है mlt-2 होता है, इसका तो आपका L आ जाएगा, और वेलोसिटी का आ जाएगा LT-1, यही होता है। अब इसको सॉल्व करो तो ऊपर बचा m, अब L से L कट गया, फिर एक L ऊपर चला गया तो ml-1, और t-2 है और यहाँ पर t-1 है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डिवीजन में पावर घट जाता है तो एक पावर कम हो जाएगा। तो ये आपका जो डायमेंशन आया ये किसका हो गया, डायमेंशन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। तो ये सारे आप इम्पॉर्टेंट डायमेंशन याद रखिएगा, और यही तरीका है कि हम कैसे भी किसी का डायमेंशन निकाल सकते हैं। थैंक यू। अब आगे हम चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि डायमेंशन का क्या क्या रूल्स होता है।